गुड Good मॉर्निंग सबको। morning, good morning. हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. बिल्कुल. ओके। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सबको। नमस्ते. जय नमस्ते। श्री कृष्णा। नारायण नारायण। नारायण नारायण भैया. सभी जय मेरे करोड़पति नारायण। अरबपति कृष्ण नारायण नारायण. नारायण नारायण दोस्तों भैया। को नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण भैया। मेरे सारे करोड़पति अरबपति दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ओके ओके। सो आज सब रेडी हैं, शुरू करें? चलिए। गुड। आज अपना 12th डे, 12वां दिन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आज बात होने वाली है इस अबंडेंस की इस जर्नी के अंदर। ओके। आज है मनी विजन बोर्ड। मनी विजन बोर्ड, और आज आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन देने वाले हैं, एक निश्चित दिशा देने वाले हैं। ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता। जवाब सीधा है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है। मोटिवेशन के इंजेक्शन बार बार लगाने पड़ते हैं। जैसे नहाने के बाद अपना शरीर ताजगी फील करता है, बट अगले दिन फिर नहाना पड़ता है ना। सो वो जो फ्रेशनेस होती है वो टेम्पररी होती है। मोटिवेशन भी कुछ कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है, आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बदल देती है। और आज का अभ्यास है मनी विजन बोर्ड। इसका असली मतलब क्या है? अब तक हम पैसे के बारे में बोलते आए हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है और अमीर बनना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, तस्वीरों से और इमेजेस से जल्दी समझता है। और इसीलिए जो आज का ये जो सेशन है, जो अभ्यास है, वो कहता है कि सिर्फ पैसे से बात मत करो। पैसे को दिखाओ कि उसे कहाँ आना है। उसको दिखाओ कि भैया तुझे कहाँ आना है। उसको प्रॉपर एड्रेस दो। मान लो कि आप किसी को कहते हो मुझे लेट से दिल्ली जाना है, लेकिन रास्ता नहीं दिखाते। अब अगर आप उसे गूगल मैप दिखा देवें तो तुरंत समझ जाएगा, है कि नहीं? विजन बोर्ड जो है वही गूगल मैप है, आपके पैसों के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपके सपनों के लिए। विजुअलाइजिंग इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। विजुअलाइजेशन सफलता का महान सीक्रेट है, रहस्य है। ये जो कोटेशन है ये है जेनेविव बेहरेंड का। बहुत पॉपुलर ऑथर रहे हैं, बहुत मशहूर ऑथर थे। उनका ये कोटेशन है, विजुअलाइजिंग इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आज हम इसको समझेंगे, इसके डीप में अपन जाएंगे।
एक सच्चाई जो हमको स्कूल में नहीं सिखाई गई, कि अगर आपको उस अनंत शक्ति का एहसास हो जाए, जो आपके पास कुछ भी बनने, कुछ भी करने या कुछ भी पाने के लिए है, तो आप फिर कभी ये नहीं पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आपके जहन से ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और होगा क्या कि आपका जो सवाल है ना, वही बदल जाएगा। आप पूछेंगे पहले कौन सा आएगा और कितना ज्यादा आएगा। और समस्या ये नहीं है कि हमारी शक्ति, हमारा पावर कमजोर है। समस्या ये है कि हमारी जो क्लियरिटी है वो कमजोर है। ब्रह्मांड कभी कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता। हम कंफ्यूज होते हैं हर वक्त, और उसको है ना पागल कर देते हैं। सही है। हम है ना एक तरफ तो कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट। ना, और दूसरी तरफ कहते हैं हर हर महीने ईएमआई सब कुछ पूरा ले लेती है ना, हम्म। सब उसमें ही निकल जाता है। और एक तरफ कहते हैं कि मुझे पैसों में बरकत चाहिए, बढ़ता हुआ पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ मोबाइल रिचार्ज कितना महंगा हो गया है ना। हम कहते हैं कि हम बच्चों की बेहतर की जिंदगी चाहते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम बोलते हैं कि फीस कितनी ज्यादा हो गई है। ब्रह्मांड बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है यार, वो सोचता है कि यार इनको सप्लाई कहाँ भेजनी है। ये तो पहले समझ ले कि इनको क्या करना है लाइफ में। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना जो बातें हम लोग बोल रहे हैं उससे? आपको लगता है ना कि ये चीजें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसा होता है या होता था इस सेशन से पहले? या जो लोग अभी इस YouTube के बाद में सुनेंगे, वो अपने आप को इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आप ऐसा समझिए, ये स्टीयरिंग व्हील जैसा काम करते हैं आपकी जिंदगी की। एक सेकंड। आपकी जो लाइफ की गाड़ी में इंजन भी है, फ्यूल भी है, लेकिन इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, जाना कहाँ है, वो गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ मुड़ेगी, कहाँ रुकेगी, उसका स्टीयरिंग व्हील जो है ना, वो आपके थॉट्स हैं, विचार। अब ईमानदारी से सोचिए, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी छोटी सैलरी से क्या होगा, घर कैसे चलावें, खर्चे बढ़ रहे हैं। सहमत हो ना? और फिर वही लोग शाम को कहते हैं कि जो यूनिवर्स है, भगवान है, मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं चल रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी में, करम ठोक, करम ठोक है। भाई 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 भाई, प्लीज प्लीज स्टॉप। आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील तो खाई की तरफ घुमा रहे हो यार। और उम्मीद कर रहे हो कि गाड़ी जो है ना पहाड़ों की वादियों में जाए। आप स्टेयरिंग तो घुमा ही नहीं रहे, आप बस हॉर्न बजा रहे हो। शिकायत जो करना है ना, कंप्लेंट करना, वो हॉर्न है।
पौ 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 दिन भर। जबकि विजुअलाइजेशन जो है, मेंटल इमेजेस क्रिएट करना है, वो आपका स्टेरिंग घुमाना है। और ये पहला रूल है मनी मास्टरी का, हम्म। धन पर महारत पाने का, अपने विचारों पे, अपने थॉट पर महारत पाने पाने का। धन एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो आपके विचारों के पीछे पीछे चलती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको, अगर आपको वेल्थ पे मास्टरी करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वेल्थ मास्टरी को एक बार आप साइड में रखिए, आप पहले अपने थॉट पे मास्टरी कीजिए। थॉट्स की गाड़ी जो है ना, आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। नियम बिल्कुल सीधा है, सपाट नियम है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जब भी आप पैसे के बारे में सोचे, विचार लावे, या पैसे से संबंधित कोई भी बात के लिए, कोई चीज के लिए, तो आपको आपकी सोच हमेशा आपको सकारात्मक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी जानी चाहिए। हमेशा, हमेशा, हमेशा गांठ बांध लो इस बात को। उस बात के अंदर डर की, स्कैरसिटी की, भय की, ग्लानि की, गुस्से की कोई जगह नहीं है। आपको बैंक का जो कैश वैन जो होती है, एटीएम में जो फिलअप करती है मनी, वो बनना है, या सुबह सुबह जो आती है गार्बेज लेने वाली गाड़ी, वो बनना है, ये आप तय कीजिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो अच्छा लगता है? इट्स योर चॉइस। दिक्कत सोचने में नहीं है। दिक्कत यह है कि आप हमेशा उसी दिशा में सोचते हैं जहां कमी, जहां अभाव, जहां लैक पड़ा होता है। अभाव का भाव होता है, कमी का भाव है। थॉट भाई घूम के जाता है, लाइफ में ये नहीं है, इस चीज में ये नहीं है, केक का स्वाद अच्छा नहीं है, खाने में नमक कम है। कमी, हर जगह कमी ढूंढना। आज हम उस दिशा को 180 डिग्री मोड़ने वाले हैं। आप तैयार हैं? आज हम गुड, फंटास्टिक सबके लिए। आपकी एनर्जी बनी रहे, और आपकी एनर्जी, आपका ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी ही उस वेल्थ के खजाने को खोलने की चाबी है। वो आपके दिमाग में है, आपके दिल में है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, वो एक प्योर 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 साइंस है, शुद्ध विज्ञान है। मैंने कोई भी बात अब तक के सेशन में अपनी मर्जी से ऐड नहीं की है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं तो आप जैसा हूं, जैसे आप हो ना वैसे मैं हूं। मैंने जो चीज सीखी, जो चीज समझी, जो चीज पढ़ी, जो चीज प्रमाणित की, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की, मैं उसी की बात यहाँ पे कर रहा हूं, और विथ फुल कॉन्फिडेंस में कर रहा हूं। और जो बातें बोल रहा हूं वो साइंटिफिकली प्रूवन बातें कर रहा हूं। सो पिक्चर्स, पिक्चर्स आर द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग की जो भाषा है, आपके सबकॉन्शियस की जो भाषा है, वो है इमेजेस, पिक्चर्स, चित्र। आपका जो सचेत मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है? वो वर्ड समझता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो शब्दों के थ्रू आपका कॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर उतार रहा है, और मेरी बात को समझ पा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये हो रहा है वर्ड्स के थ्रू, राइट? तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? भाषा समझता है, शब्द समझता है, तर्क समझता है। बहुत लॉजिकल है, वो लॉजिक समझता है। वो 2 + 2 4 ही समझेगा। आप उसको 2 + 2 बोलोगे 5,
वो बोलेगा नहीं, आप गलत हो। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। वो क्या है? आपका चेतन मन, चेतन मस्तिष्क, सचेत मन। ओके। लेकिन आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप बोले हो 2 + 2 5, वो कहेगा ओके बॉस। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक लगाता ही नहीं, और जहां लॉजिक खत्म होते हैं वहीं से मैजिक शुरू होते हैं। लिख लीजिए इस लाइन को, वेयर लॉजिक एंड मैजिक बिगिंस। और क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जो सपने हैं हमेशा चित्रों में, इमेजेस में ही आते हैं? कभी आपको सपने में या थॉट में ए, पी, पी, एल, है ना, अल्फाबेट ऐसे ऐसे थोड़ी लिखा ही देते हैं, आपको लिखे हुए दिखते हैं? वैसे ही जैसे मतलब एप्पल बोलेंगे तो एप्पल ही दिखेगी ना, पूरी लाल, हम्म। है ना? इसीलिए अगर आप अपने जो बैंक बैलेंस को बदलना चाहते हो, तो आपको अपने अवचेतन मन को कोई तस्वीर, कोई इमेज देनी होगी। हम्म। समझे ना आप? मतलब जो ये इमेजेस है, ये आपके सबकॉन्शियस की भाषा है। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ इमेजेस को, चित्रों को ही समझता है ना? बॉल बोलोगे ना तो दिमाग में आपके BALL छप के नहीं आएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा, सीधे बॉल की इमेज आएगी। आई? आई ना? कि BALL आया माइंड में? BALL समझता है आपका कॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो अब आप ये तो समझ गए कि ये खेल जो है ना, ये इमेजिनेशन का खेल है, जो अपन पिछले सेशन में समझा था। अब इसको अपन साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। तो आज अपन चलते हैं विजन बोर्ड पे, मनी विजन बोर्ड पे। मनी विजन बोर्ड मींस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आप उसको ऐसा समझिए, जब आप बार बार अपने विजन बोर्ड पे धन की तस्वीरें, वेल्थ की तस्वीरें देखते हैं, अपने दिमाग में बार 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 वेल्थ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, जैसे कड़कड़ाते जो नोट हैं करेंसी वाले, एकदम कड़क कड़क नोट, उनकी गड्डियां हैं, सोने चांदी के बिस्किट, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, आपकी ड्रीम कार का इंटीरियर हो गया। जैसे आपके सपनों की घर की बालकनी हो गई, है हाँ। ना? तो जब ऐसे चीजें सोचते हो तो आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो धीरे 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 ये मानने लगता है, ओ, दिस इज नॉर्मल फॉर अस, ये बहुत आम चीज है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना करोड़ों के फिगर्स का, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे लिए बहुत सहज हो गया। पिछले सेशन में मैंने एग्जांपल दिया था कि करोड़ों के फिगर कभी तो हम सुनते थे तो उनको विश्वास नहीं होता था, पर जब मैंने वो चीज को उस सरकमस्टेंसेस में जिया ना, तो मेरे लिए वो बहुत कंफर्टेबल, हाँ होता है यार, मैंने देखा है, तो मेरे लिए वो नॉर्मल हो गया। तो याद रखिएगा, जो आपका अवचेतन मन नॉर्मल मान लेता है जिस चीज को, नॉर्मल कैसे होगा? रोज रोज देखने से। आज आपको PM साहब से मुलाकात का बोले कि आप उसके बगल में बैठे उससे बातें कर रहे हो, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका सबकॉन्शियस। लेकिन अमित शाह जी, जो उनके बगल में रोज बैठते हैं, रोज मिलते हैं, उनके लिए नॉर्मल नहीं है क्या? मतलब किसी ना किसी इंसान के लिए तो मोदी जी के पास बैठना या रोज मिलना संभव तो है ना। अमित शाह जी को छोड़िए, मोदी जी के जो सेक्रेटरी हैं या मोदी जी का जो ड्राइवर है, वो तो रोज उनसे मिलता है ना। या मोदी जी का जो रसोइया है, वो तो रोज उनसे मिलता है ना। अंबानी जी का जो मेड है, वो तो रोज उनसे मिलती बात करती है, बॉडीगार्ड है, राइट? जो आपके लिए सपना है वो उसके लिए नॉर्मल है ना, है कि नहीं? तो
जब आपका अवचेतन मन उन बातों को, उन चीजों को नॉर्मल मान लेता है, वही आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आने लगता है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस खत्म हो गया। जब तक अमीरी आपके लिए एक अजूबा है, जब तक, तब तक वो आपसे दूर रहेगी, ये समझ लेना। जिस दिन वो आपके लिए नॉर्मल हो गई, वो आपके पास में खींची चली आएगी, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करने लग चुका है, उसको एक्सेप्ट करने लग चुका है, उसके लिए वो चीजें बहुत नॉर्मल है। एक वो बिस्किट था ना, गोल्ड बिस्किट कहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कहीं और रखा है शायद, याद नहीं। खैर, मेरे डेस्क पे मैंने गोल्ड बिस्किट रख रखे हैं पेपर वेट की जगह पे, फॉर ट्रेनिंग ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। मैंने सोने के बिस्किट के ढेर पड़े हैं मेरे पास में, 15-20 बिस्किट मैंने लगा रखे हैं, हम्म। 1 केजी 1 केजी के पड़े हुए हैं। जहां मैं बैठता हूं मेरे सामने वो चीज रहती है। क्यों? मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं, नॉर्मल कर रहा हूं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं शायद आपके सेशन के बाद में मैं आपको उस ग्रुप में एक उसका फोटो भेजूंगा। तो मतलब क्या हुआ, स्कैरसिटी हटाओ माइंड से, उन चीजों को आपको नॉर्मल करो, तो फ्लो जो है वो अपने आप आ जाएगा। मेरे चारों तरफ, मेरी पूरी वॉल पे मैंने, मेरे ऑफिस की पूरी वॉल पे मैंने विजन बोर्ड लगा दिया, वॉलपेपर चिपका दिया, पूरी फुल वॉल की साइज का मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। और उसमें से कुछ सपने तो मेरे पूरे हो भी चुके हैं, जब पूरे होते हैं मैं मार्कर से उसके ऊपर लिखता हूँ, यस थैंक यू इट्स डन। और हर 6 महीने 12 महीने में वो वॉलपेपर को चेंज करना है, उस जगह अपन को नए सपने ऐड करने हैं। तो बात आती है, क्या करना है अपन को उस चीजों को नॉर्मल करने के लिए, ये प्रैक्टिस है जिससे स्कैरसिटी, जो डर, जो भय मन में बैठा हुआ है, वो जैसे निकलता है, फ्लो जो है सपनों का, इच्छाओं का, वो अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगता है, अपने आप आएगा। जब हम अपनी कमी के जो जो बिलीफ है, जो विश्वास है, जो जड़ जड़ जमा के बैठे हैं, उनको हटा देते हैं, तो पैसा किसी संकरी गली से नहीं आता, बूंद बूंद नहीं आता। उस समय वो हर पॉसिबल डायरेक्शन से, हाईवे से, एक्सप्रेस वे से बरसने लगता है। कल्पना में मजा आता है ना। एक तो बारिश होती है, छुटपुट छुटपुट 4 बूंद आ रही, एक भयानक बारिश हो रही है, जम के बरस रही है, आपकी जिंदगी में भयानक जम के बरसने वाली बारिश हो रही है। अचानक कोई पुराना रिफंड आपको मिलने लगेगा, मिल गया है, बिजनेस में कोई शानदार आइडियाज आ जाना, ये सब उसके रास्ते हैं। किसी अनजान स्ट्रेंजर से आपको गिफ्ट मिल जाना, ऑफिस से आपको अनएक्सपेक्टेड बोनस मिल जाना, इट्स लाइक अ ड्रीम नाउ। अब अपन को ड्रीम को रियलिटी में ही तो कन्वर्ट करना है, इसीलिए अपन सब यहाँ है ना संगीता जी। तो समझने की बात यह है आपको, जो अब तक आपका कॉन्शियस माइंड से जो पैसा लॉजिकल था, अब पैसा लॉजिकल नहीं है, अब पैसा आपके लिए रेस्पॉन्सिव है। समझ रहे हैं बात मेरी? अब वो आपकी वाइब्रेशंस का सिर्फ जवाब नहीं देता, वो आपकी वाइब्रेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। सब एकदम समझ में आ रही है, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रही, बाउंस तो नहीं हो रहा। चलिए थोड़ा सा एक हल्का फुल्का
बैटरी चार्ज करते हैं आपकी। अभी इसी वक्त आप शांत होकर सोचिए कि पैसा जो है वास्तव में आपके लिए क्या है। चैट बॉक्स में लिखिए एक लाइन में, मनी मीन्स डैश 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 फॉर मी। मतलब पैसा वास्तव में आपके लिए क्या है वो मुझे बताना है। जैसे पैसा आपके लिए क्या है, पैसा आप, पैसे को आप क्या मानते हो? क्या वो फ्रीडम है? आई थिंक रिकॉर्डिंग अच्छा चल रही है, ओके ठीक है। तो क्या वो आपके लिए फ्रीडम है? क्या वो आपके लिए प्रोटेक्शन है? क्या वो आपके लिए पीस है, शांति है? या आपके सपनों के लिए जो उसमें खुशियां हैं वो है? पैसा आपके लिए क्या है? खुशी है। वाह, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जरूरी है। यस, मनी इज abundance, मनी इज फ्यूल फॉर मी, फ्रीडम, राइट, ग्रेट, फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, मनी मीन्स फुलफिलिंग, ड्रीम, फ्रीडम, ग्रेट, फाइनेंशियली फ्रीडम, पीस, नीड, एवरीथिंग, यस, कंफर्ट, फ्रीडम, ड्रीम, फ्रीडम, मनी मीन्स पीस, एनर्जी। सुपर, वाह देखिए, धन के कितने सुंदर सुंदर अर्थ हो सकते हैं, है ना? सुपर, फंटास्टिक 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 पार्टिसिपेशन आपका, बहुत बढ़िया। तो मीन्स मीन्स कंफर्ट जोन। हम्म। तो मनी विजन बोर्ड क्या होता है? ये पैसों की एक तस्वीरों वाली कहानी है, जिसमें आप दिखाते हो पैसा किस रूप में आए, है ना, कितना आए, और आकर उसको कहाँ खर्च करना है हमें। ठीक है? हम्म। यानी पैसा है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहता है, उसे साफ दिखता है। अच्छा, मुझे यहां जाना है ना, अच्छा मुझे ये जिम की मेंबरशिप लेनी है, मुझे तो बिना दीदी की फैमिली को दुबई ले जाना है, ओ वाओ, सुपर। मुझे तो सोनल को एक्सयूवी गिफ्ट देनी है। पैसा कभी डर में नहीं होता, पैसा कभी कैसे होगा मैं नहीं बिलीव करता, नहीं उलझता उसमें। पैसा क्लियरिटी पसंद करता है। सो ट्रू। पैसा है ना, डायरेक्शन फॉलो करता है। और जब अपनी सोच साफ होती है तो पैसा अपने आप रास्ता बना लेता है। हाँ, अगर आप इसे चाहते हैं, बहुत सुंदर है ना, अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख की सेविंग या नया घर या अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ, तो आप क्या करें, आप ये कर सकते हैं, एक जगह पे ये चीजें लगाओ। चाहे वो डायरी हो आपकी, चाहे आपका फोन हो, कोई चार्ट हो, कोई बोर्ड हो, कुछ भी हो, वहां पे आप 5 लाख चाह रहे हैं, 5 लाख लिखा हुआ एक इमेज, एक सुंदर घर की फोटो, एक हैप्पी फैमिली की फोटो, इन हर फोटो में आप वहां पे जरूर होने चाहिए, है ना? क्योंकि यूनिवर्स को पता नहीं ना, आपने एक घर का फोटो लगा दिया और आपको शामिल नहीं किया, यूनिवर्स को लगे घर उसको अच्छा लगता है, वो क्या करेगा, आपको इस तरह के घर दिखा देगा, आपके पड़ोस पे एक बंगला बन जाएगा, या आपके किसी रिश्तेदार का फोन आएगा, मेरे बंगले का मुहूर्त है, आप आओ, है ना? क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उसको आपको क्लियर मैसेज देना पड़ेगा। घर का फोटो लीजिए, उस फोटो में अपने आप को, अपनी फैमिली को आप एडिट कीजिए। ठीक है? बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट लगाइए, फेक हो एडिटेड हो इस तरह का चलेगा, है ना? उस पे अपना, अब जो आपका नाम है अकाउंट पे, तो आपका नाम लिखिए आप उसमें। ये सब मिलके बनता है आपका मनी विजन बोर्ड। यानी आज से आप अपने पैसों को सिर्फ कहेंगे नहीं,
बल्कि आज से आप अपने पैसों को दिखाएंगे, बताएंगे कि उनको कहाँ जाना है। भैया पैसे बंगले में लगने हैं, भैया पैसे वेकेशन पे जाना है। उस पैसों का आपको डायरेक्शन देना है। एक ध्यान रखना, यूनिवर्स आपको आपकी ग्रीड के लिए नहीं देगा, यूनिवर्स आपको आपकी नीड के लिए देगा। अब आपको यहां पे एक बात और गहरी समझनी है, व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज ग्रीड। तो कोई कहता है कि साहब दो दाल रोटी खाना ही तो नीड है, बाकी सब तो ग्रीड है। गलत हो आप यहां पे। ईश्वर के संतान हो आप। जिस देवी देवता को आपने अपने घर में सजा रखा है, कभी उसको गौर से देखा है? आपने कौन से देवी देवता आपको दरिद्र रूप में दिखे हैं? दिखे? हर देवी देवता के सोने के मुकुट, सोने के हाथों में, गले में, कानों में होते हैं, हर देवी देवता। क्यों? आप उनकी संतान हो, मतलब आपका जो परम पिता है, जब वो इतना लग्जरियस है, वो इतना अबंडेंट है, तो आप कंगाली में क्यों मानते हो कि दाल रोटी से काम चल जाएगा साहब, नीड तो ये होती है? नो, यू हैव टू क्रिएट योर नीड। आपको आपकी लग्जरी एक्सयूवी ये माननी है कि ये मेरी नीड है, कोई रहमो करम नहीं है आपका। मेरी जरूरत है भैया, मुझे ये चाहिए, इससे कम नो कॉम्प्रोमाइज। 5 BHK का मुझे फ्लैट चाहिए, मेरी नीड है। आप समझ रहे हो नीड और ग्रीड में? ग्रीड क्या होती है? आपको पता ही नहीं है, बस भगवान मेरे को इतना पैसा दे दे। तो पूछते का क्यों, क्या करेगा बेटा, आपके पास जवाब नहीं होगा। तुरंत समझ जाना ये मेरी ग्रीड है। यस। आप 1000 करोड़ मांग लो, इट्स ओके। आपके पास उस 1000 करोड़ की प्लानिंग होनी चाहिए। मुझे एनजीओ लगाना है, मुझे बंगला लेना है, मुझे इतने 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 गोल्ड लेना है, मुझे अपनी माँ को इतना के गिफ्ट करना है, मुझे अपनी बीवी को इतना गिफ्ट करना है, मुझे अपनी बेटी को इतना गिफ्ट करना है, मुझे अपनी बहू को इतना गिफ्ट करना है। यू हैव टू क्लियर। आपके सारे थॉट्स, आपके सारे पैसे, एक एक पैसे की आपके पास में अकाउंटिंग होनी चाहिए। ओके, ये है क्लियरिटी। पैसे लोग कहते हैं पैसों को बताना चाहिए कि भी क्यों चाहिए। पैसों को बताना वाई। चाहिए क्यों चाहिए। वाई। और मजे के पे पता है क्या है, जितना आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो उतना क्लियर होगा ना, उतना आसानी होगी यूनिवर्स को। जैसे हम्म। एक एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत से लोग एक अच्छे घर का सपना लेके बैठे हैं, मैं उसी से एग्जांपल लेता हूं आपका। चलिए, आपने अपने घर के पर्दों का कलर चूज कर लिया। क्या आपने अपने घर के सोफे का डिजाइन और सोफे का कलर और सोफे का प्लेसमेंट चूज कर लिया? क्या आपने अपनी हर वॉल्स का कलर चूज किया हुआ पहले से दिमाग में? आपने अपनी मेड की सैलरी दिमाग में रख रखी है? नहीं रखी, जानता हूं मैं। तो रखिए। जितना जितनी जितनी बारीक डिटेलिंग करेंगे, यूनिवर्स को काम करना उतना आसान हो जाएगा। मतलब आपकी फाइल को आपने इतना कंप्लीट करके भेजा है बाबू के पास में, बाबू को सिर्फ साइन करने हैं। सीमा जी, आप आई थिंक ग्रुप में हैं ऑलरेडी, सीमा साहनी जी ग्रुप में हैं आई थिंक। तो अदरवाइज आप हमको बाद में डीएम करना, सेशन के बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये होगी आपकी डिटेलिंग की बात। गाड़ी का सपना देख रहे हैं, कार का कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कितने रुपए में आता है। आप शोरूम जाओ, उसके फोटो खींचो, उसके साथ में कार के बगल में आप खड़े हो, कार में बैठो, उसको फील करो, टेस्ट ड्राइव लो। ये सब आपका काम है। कहने का मतलब, जितनी आप अपनी जो फाइल है, जो आपने एप्लीकेशन पे लगा रखी है, उसका पूरा फिलअप करके दोगे। एक सेकेंड। हाँ, तो ये है आपकी इन डेप्थ उसमें क्लियरिटी, आपके सपनों की क्लियरिटी। ओके। अब एक सवाल और आ रहा था कि इसको कहाँ रखें। अभी चैट बॉक्स में चल रहा था, विजन बोर्ड कहाँ रखें। ओके।
आप अपने घर में विजन बोर्ड के लिए कोई भी जगह, कोई भी स्थान चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। एक शर्त है, वो ऐसी जगह पे हो जहां आपकी नजर दिन में बार बार वहां पे जाए। ये कंडीशन अप्लाई है। बेडरूम वॉल हो गई, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने उसको देख लिया। स्टडी एरिया हो गया, काम करते समय बैकग्राउंड में रहेगा आपके। कपबोर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर आपने उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, अगर सपोज करो आपको उसको डिक्लेयर नहीं करना, तो इस तरह से आप अपनी, जब भी आप अपनी अलमीरा वार्डरोब खोलोगे आपको नजर आएगा। आपका रजिस्टर हो उसमें भी रख सकते हो आप। रजिस्टर में रख सकते हो आप हम्म, अपने, है ना। उसमें पिक्चर चिपका सकते हो। आपका जो रेफ्रिजरेटर है आपका, हाँ फ्रिज भी चलता है, क्योंकि वहां हम पानी पीने या खाना निकालने बार बार जाते हैं, तो बार बार अपन को स्ट्राइक होता है। डायरी में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, इट्स योर चॉइस, योर कंफर्ट, ओके। आप आजकल आप अपने स्मार्टफोन का वॉलपेपर भी अपना, उसका डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। हम्म। तो दिन में कई बार जब आप उसको फोन को खोलोगे ना, तो आपको सामने बार बार रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, विजन बोर्ड में क्या लगा है, आप बताएं जरा। हम्म। जैसे कि आपका जो विजन बोर्ड है ना, वो पूरा धन और समृद्धि की इमेज से भरा होना चाहिए, है ना। और उसमें आप रुपीस के चिन्ह लगा सकते हो। जैसे सिक्कों के ढेर सारे मतलब इमेजेस होते हैं वो, नोटों की गड्डियां, मतलब करेंसी के सिंबल होने चाहिए उसके अंदर, उस विजन बोर्ड के अंदर। ठीक है। और जैसे गोल्ड और सिल्वर के जो चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो लगा सकते हो आप। और अबंडेंस के साइन हो गए वो सारे ना, अबंडेंस हाँ, के प्रतीक सारे, यस बहुत यस। बहुत पुराने समय से। जी। जैसे कि आपके सपनों की चीजें हैं, है ना। जैसे आप है ना कार लेना चाहते हैं, तो आपकी मतलब दरवाजा खोलते ही आप खुद अंदर बैठे हो, देख सके अपने आप को, वैसी एक इमेज, है ना। और वो घर जहाँ आप वहां पर, वहां की उसकी बालकनी, बालकनी में आप मतलब कपल, एज ए कपल, हस्बैंड वाइफ चाय की सिप लेते हुए इमेज आप चिपका सकते हो, है ना। और कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसे इमेजेस जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वैकेशन की वैकेशन, तस्वीरें होंगी, हाँ। वैकेशन करना चाहते हो। बिजनेस की जो ऊंचाइयां हैं, वो उस तरह के कुछ फोटोग्राफ्स आपको एडिट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आजकल हम्म। एडिट के बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। तो आप इजीली उसको आप कर सकते हो। कैनवा में होता है, और भी बहुत जगह होता है ना। पिंस्टर पे भी होता हाँ, तो आपका बोर्ड देखकर आपको ये महसूस होना चाहिए कि दिस बोर्ड इज रिच, अल्ट्रा रिच, वाह, लग्जरी की फीलिंग आ रही है। ये आपको अंदर से आना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अभी हम है ना एक मैनिफेस्टेशन गेम खेलते हैं। आप तैयार हैं मेरे साथ में? एक छोटा सा गेम है। ओके, यस यस यस, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज अपन करते हैं, 20 अमाउंट्स एक्सरसाइज। ये इस प्रैक्टिस का सबसे रोमांचक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने विजन बोर्ड पर लिखने के लिए 20 अलग अलग अमाउंट्स चूज करें। इसमें छोटी और बड़ी अमाउंट का मिक्स होना चाहिए। हम्म? मतलब छोटी छोटी अमाउंट भी हो और बड़ी बड़ी अमाउंट भी हो। छोटी मतलब जैसे 500, 1000, 5000, ताकि आपके माइंड को ये लगे कि ये आसान है। ठीक है। मॉडरेट अमाउंट जो होता है, 25,000 हो गया, 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, इस टाइप से तो ठीक ठीक लगता है। और बड़ी अमाउंट जैसे 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या जो भी आपका सपना हो। ये छोटी, मॉडरेट और बड़ी अमाउंट आप अपने माइंडसेट से उसको चूज कीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, राइट। अब करना यह है
विजन बोर्ड में चेक लगा सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल लगा लीजिए, आपको वो भी चेक भी अपन को सामने लगाना है उसको ना, भी बार बार आपको बार बार देखना एनर्जी है। देनी है। तो विजन बोर्ड में भी आप अपने चेक को लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके चेक के पीछे उस पैसों का क्या करना है, वो आपने पहले से प्रोग्राम कर लिया है। तो पैसों का बिल्कुल पता है कि मुझे जाना कहाँ है, आके भी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको चौराहे पे खड़ा कर दिया और चारों तरफ बत्तियां लग रही है, ग्रीन रेड, और बेचारा वो परेशान ड्राइवर का, मैं जाऊं कहाँ, अभी तक मेरे पास मैप ही नहीं है। आप क्लियर बताओ भैया, इस सिग्नल से, इस चौराहे से आपको आगे बढ़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, इस पॉइंट पे आना है। ठीक है। तो अब करना यह है इस एक्सरसाइज में, जैसे आप उनमें से कोई एक अमाउंट, एक राशि आप प्राप्त कर लें, मैनिफेस्ट कर लें, उसे बोर्ड से आप हटा दें। उसकी जगह पे आप अपनी पसंद की एक नई अमाउंट, एक नई राशि वहां पे लिख लें। मतलब आपके विजन बोर्ड में सारा मिक्स एंड मैच होना चाहिए, छोटे अमाउंट, मॉडरेट अमाउंट और बड़े बड़े। होता क्या है, कभी कभी देखो, माइंडसेट बदलना अपनी अपनी प्रैक्टिस है। एक आदमी ने बहुत कुछ लगा दिया, 10 करोड़, 50 करोड़, ये वो सब कुछ लगा दिया, लेकिन माइंडसेट को उस लेवल तक ले जा नहीं पाया। फिर क्या, जब लेट होगा ना, लेट जो डिले हो रहा है, यूनिवर्स नहीं कर रहा है, डिले अपन खुद कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, अरे यार ऐसा फालतू है, सब बकवास, उसका उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो मॉरल है, वो डाउन हो जाएगा। तो बेटर है कि आप हर तरह का उसमें सपने लो। मॉडरेट में फोन ले लिया, लैपटॉप चूज कर दिया, ऐसे भी सपने होते हैं। और छोटे, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कोई छोटी छोटी जो चीज होती है, उसके लिए आपने ले लिया, है ना। तो जैसे एक सपना पूरा होगा ना, तो आपका एक नंबर काउंट होगा, एक सपना पूरा हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बुस्टअप होगा। और बिलीव वही बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ बढ़ेगा, वो बिलीफ आपको अगले सपने में ले जाने में आसान हो जाएगा। ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है, ये आपके सबकॉन्शियस को, आपके अवचेतन मन को ये सिखाता है, इस अभ्यास, कि पैसा आता और जाता रहता है, बहुत 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 आसानी से। ये तो बिलीफ अपन को देना है इसको, है ना। तो ये प्रैक्टिस आप किया करें। बहुत सोच के बनाया है कि अक्सर में लोगों को ये बातें होती है कि बहुत बड़े बड़े सपने देख लिया और फिर बोले भैया हो नहीं रहा, तो उसके लिए आप इस तरह से आप उसको मिक्स एंड मैच करो। ठीक जैसे है। कि पिछले सेशन में एक पार्टिसिपेंट में शुरू में मजाक उड़ाया। मैजिक बुक में, मैजिक हाँ, सेशन के अंदर। उसके अंदर। और उसने कहा कि मैडम 5,000 लिखने से क्या होगा, इतने तो मेरी जेब में हमेशा रहते हैं। हम्म। तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड छोटी चीजों से आपकी ट्रेनिंग शुरू करता है। फिर उसने लिखा, और उसके बाद, उसके ठीक 3 दिन के बाद उसके जो पुराना जो पर्स था, उसमें 5,000 के नोट्स मिले, जिसे वो भूल चुका था। और फिर वो तो चौंक गया, अरे दीदी। फिर उसने माना कि पैसा बहुत आसानी से आता है। आप में से किस किस ने द सीक्रेट मूवी देखी है? द सीक्रेट मूवी आप में से किस किस ने देखी है? देखी है? नो, नो, यस, 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 नो। ओके। वी नो। मिक्स व्यूज आ रहे हैं। जिसने देखी है ना, अगर आपको याद हो तो उसमें एक ड्रीम होम की स्टोरी है। हम्म। द सीक्रेट फिल्म में जॉन अशराफ ने अपने एक विजन बोर्ड पे एक घर की फोटो लगाई थी। मैंने तो पता नहीं द सीक्रेट मूवी कितनी बार देख ली, और जब भी देखता हूं ना, तो और अलग मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मजा आता है, और एक नए पर्सपेक्टिव उसमें खुलते हैं मेरे। हम अक्सर देखते रहते हैं उसको। वापस देखना चाहिए, बिल्कुल लता हम्म। जी। तो जॉन अशरफ ने क्या किया, अपने विजन बोर्ड पे एक घर की फोटो लगाई थी। वह घर उनके लिए सिर्फ एक सपना था, जिस समय उन्होंने वो चीज लगाई थी विजन बोर्ड में। 5 साल निकल गए, 3 बार उन्होंने अपना घर बदल दिया। एक दिन अपने
फिर वो अल्टीमेटली एक नए घर में शिफ्ट हुए। एक दिन अपने नए घर के गैराज में उनका एक पुराना बॉक्स है, वो खोलते समय उनका बेटा जो है वो विजन बोर्ड लेके आया। उसमें, उस कबाड़ में, उस बॉक्स में वो विजन बोर्ड पड़ा हुआ था। बेटा ने उसको जब बॉक्स खोला तो वो निकाल के लेके आया और अपने उस फादर के पास में गया, जॉन के पास में। जॉन ने जब वो देखा, उस बोर्ड को देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उस वक्त जिस घर में बैठे थे, ठीक वही घर था जिसकी फोटो उन्होंने 5 साल पहले काट के लगाई थी। कैन यू और बिलीव इट? और जिसने अभी तक द सीक्रेट नहीं देखी है, वो कृपया थोड़ा समय निकालकर इसे जरूर देखिएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यस प्लीज, ये हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप लोगों से, प्लीज जरूर और देखिएगा। क्लियरिटी आएगी आपको। ओके। एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने अपनी फेवरेट कार की फोटो लगाई। उस समय वो टैक्सी चलाता था। तो पहले उसे उस कार के डाउन पेमेंट का, मतलब ईएमआई का रास्ता मिला। उसने वो फोटो नहीं हटाई। वो रोज उस फोटो को देखता देखता और खुद को उसका ऑनर समझता, ऐसा महसूस करता। प्रमोशन हुआ, बोनस मिला, और उसने पहले से अपनी ईएमआई जो है वो क्लोज कर दी समय से पहले। उसने कहा, कार पहले से मेरे माइंड में फ्री हुई, यहां पे नॉर्मल हुई। फिर बैंक में फ्री हुई। दिस इज द मैजिक ऑफ विजन बोर्ड। दिस इज द मैजिक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बिजनेस वुमेन ने अपने विजन बोर्ड पे 10 लाख का प्रॉफिट उसका लिखा हुआ था, और अप्रोक्स 6 महीने तक 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं आया। उसका मुंह उतर गया। उसने क्या किया, प्रैक्टिस चालू रखी। फोन आया कि भैया प्रैक्टिस चालू रखो। हम लोग बात करते रहे, विश्वास दिलाते रहे। 7 महीने जाके उसे एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसने सिर्फ 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया उसको, और 5 नए रेफरल दिए उसको कि मेरे नाम से जाना, ये काम आपको मिलेगा। पैसा क्या हुआ, बाद में आया। पहले उसका जो कॉन्फिडेंस था उस 10 लाख की फ्रीक्वेंसी पे मैच हुआ था। आप समझे बात को? ये कमाल है। अगर वो सब करती, अगर वो रोज उस बीज को बोके रोज उसको कुरेदती जमीन से और देखती अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या वो चीज होती? ऐसी तो न जाने कितनी ही बातें हैं। बेटे ने न्यू घर यूएसए में लिया, सेम मेरे विजन बोर्ड वाला घर है, थैंक यू। देखो अभी भी चैट बॉक्स में आ रहा है, बेटे ने न्यू घर लिया यूएसए में, और वही सेम घर मेरे विजन बोर्ड वाला घर है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ। ये लाइव एग्जांपल। अमेजिंग। सीक्रेट बुक की एक एक बात में जादू है, दम है, गारंटी है, और साइंस है। यस। कोई अगर आपसे ये कहे, अरे भाई फोटो देखने से अगर पैसा आता, तो हर कोई अमीर होता। देखो सब तरह की मेंटेलिटी होती है, सब तरह के माइंडसेट होते हैं। तो उनसे बस इतना पूछना, तो फिर डरावनी फिल्में देखने से डर क्यों लगता है? वो भी तो सिर्फ फोटो और वीडियो ही तो हम्म। है ना? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपका दिमाग इमेज पर रिएक्ट करता ही करता है, चाहे वो इमेज डर की हो, चाहे इमेज वेल्थ की हो, प्रॉपर्टी की हो, धन की हो, गाड़ी की हो। अगर आप अपनी गरीबी की तस्वीरों को दिन भर लिए लिए घूमते हैं दिमाग में, तो अब एक बार मेरे कहने पे, अंजना के कहने पे, अपनी अमीरी की जो तस्वीरें हैं, आपकी अबंडेंस की जो जो तस्वीरें हैं, आपकी रिचनेस की जो पिक्चर्स हैं, उसको दीवार पे लगा के देख लीजिए। नुकसान तो कुछ नहीं है ना भाई? नुकसान है क्या कुछ? फायदा कितना होगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है।
करना आपको है। आपके विजन बोर्ड बनाने मैं तो नहीं आ सकता। एक ऐसी बात बता रहा हूं आपको, जो मैं सर्तियां कहता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आपने कहीं से नहीं सुनी होगी। बोर्ड को, उस आपके मनी विजन बोर्ड को देखने की सही कला, द आर्ट ऑफ व्यूइंग, कभी आपके थॉट में भी नहीं आया आपका क्या भैया ये भी कुछ होता है क्या? यस। जब भी आप अपने बोर्ड को देखो, जब भी कभी, तीन चीजें आप भूल के भी मत करना। तीन गलतियां आप बिल्कुल मत करना। पहली गलती क्या है? आप प्रेशर में, दबाव में आके ये नहीं सोचना कि यार अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं हुआ। लिख लो ये बात। प्रेशर नहीं लेना है आपको, दबाव में नहीं आना है। दूसरी बात, आपके विजन बोर्ड को आप हताशा से, डिप्रेशन से नहीं देखना है आपको। अरे यार ये तो मेरी लास्ट उम्मीद थी, हे भगवान इसके बाद तो क्या। प्लीज बी केयरफुल। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अपने मनी विजन बोर्ड को डाउट्स उस पर ना करें, संदेह से मत देखना। क्या ये सच में काम करता है? प्लीज। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको एक नॉर्मल आदत बना लेनी है। जैसे आप अपना चेहरा देखने के लिए आईने के सामने जाते हैं ना, हम्म, वैसे ही आपको अपनी अबंडेंस का जो बोर्ड लगा रखा है उसको आपको देखना है। कुछ नहीं तो बस खाली आई लव यू और थैंक यू बोल आई लव देना। यू, थैंक यू बोलो। वाह, इतना सुंदर घर है, वाह। और ये सोचते रहे दिस इज हैपनिंग, हो रहा है। टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, बट ये हो रहा है। समझ रहे हैं? तो क्या अपने चीज नोट करी? प्रेशर, डिप्रेशन, एंड थर्ड क्या है? डाउट। डाउट। इनको कभी अपने ऊपर विजन बोर्ड देखते समय हावी मत होने देना, आने मत देना, आसपास भी फटकने मत देना। खुशी खुशी और हैप्पीली एंजॉय करना उसको, उस इमेज को देख देख के। अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना बीइंग बदलने के लिए एक काम कीजिए। अपना अभी चैट बॉक्स में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे यकीन के साथ में आप ये चीज लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। आप लिखिए, आई एम कंफर्टेबल सीइंग माई सेल्फ रिच। मैं अपने आप को अमीर देखता हुआ सहज महसूस कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई एम कंफर्टेबल, फिर बोल रहा हूं, लाइन लंबी है पर आपको सबको लिखनी है। आई एम कंफर्टेबल सीइंग माई सेल्फ रिच। इसको इंग्लिश में ही लिखे प्लीज, हम्म। क्योंकि भाषा का जो बदलाव है ना, जब आप थोड़ा सा उस पर प्रेशर देते हो तो भाषा का बदलाव अक्सर आप हमारे जो ये पुराने जो गरीबी के पैटर्न बने हुए हैं उसको तोड़ने में हेल्प करता है। इतनी बारीकियां आपको शायद ही कहीं मिले। ओके। आई एम कंफर्टेबल सीइंग माई सेल्फ रिच। हर छोटी 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 चीजें आपके ना माइंड पे काम करती है। तो आज आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, इसको ना हाँ, आप वो एक एक नोट कर समराइज लीजिए, कर देते है हैं। ना। जैसे कि पैसों का स्वागत करें,
जब भी थोड़ा बहुत जो भी धन प्राप्त होता है, जो भी पैसा आता है आपको, आपके पास, उसको है ना शुक्रिया अदा करे, उसके लिए कृतज्ञ रहे, उसके लिए ग्रेटफुल रहे, हम्म। है ना। और उसका प्रवाह, फ्लो, उसका फ्लो बनाए रखे। बाहर जाने वाले पैसे को आने वाले पैसे में बदले। ये प्रैक्टिस तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, मैं देख रहा हूँ, है ना। बहुत शानदार कर रहे हो आप। उसका है ना कोई सा भी बिल हो, कोई सा भी खर्चा हो, भरते समय मुस्कुराए, और अंदर से मुस्कुराए, हाँ, फीलिंग आनी चाहिए और आपको। हैप्पी हो जाओ, वाह मुझे तो खर्चा करने को मिल रहा है। और क्लियरिटी, क्लियरिटी इज पावर। माइंड में जितनी साफ फोटो होगी, उतनी जल्दी रिजल्ट होगा, मिलेगा आपको। और नो कंप्लेंट्स। शिकायत करना ब्रह्मांड को ये बताना कि आपको और अभाव चाहिए, और और ज्यादा अभाव चाहिए। यस। अब आप समझे, जब आप कंप्लेंट करते हो ना, तो आपका रिसीवर क्या क्या मैसेज सेंड कर रहा है? तथास्तु, उसको यही चाहिए, इसको ये पसंद है। इसलिए प्लीज आज से वो सोच से करना कि ये चीज मुझे मिल जाएगी। हम्म। यस, ऑलवेज प्रेजिंग, है ना। तो अच्छा, आज रात आपको सोते समय क्या करना है, पता है ना? अपनी वेल्थ अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको जरूर से सुननी है। हम्म। आज नहीं, आज से हमेशा। हमेशा, ऑलवेज। और सुबह उठते आपको क्या करना है? हालांकि मैं आपको अलार्म क्लॉक की तरह सबको जगा देता हूं, मैं अपना रोल तो बहुत ईमानदारी से प्ले कर लेता हूं। अब उठना नहीं उठना आपके ऊपर है। तो मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड की जो रिकॉर्डिंग्स है, आप जरूर सुने, और साथ साथ उसको लिखें भी। हम्म। आपको अपने और अब है ना आपके पास है ना दो रिकॉर्डिंग्स है। एक है ना 108 थैंक यू चैंटिंग, और एक मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड, जो प्रवीण जी की है। प्रवीण सीमा जी जी, वाली है ना। सीमा जी कह रहे हैं, सीमा जी रिकॉर्डिंग, मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है ग्रुप में, 108 चैंटिंग वाली एक तो रिकॉर्डिंग मॉर्निंग की है, और एक है ना अफर्मेशंस की है रिकॉर्डिंग, जो मेरी आवाज में है। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग आज फिर से दोबारा अपने ग्रुप में डाल दूंगा। और नाइट की भी दो रिकॉर्डिंग है, एक मेल वॉइस में है, एक फीमेल वॉइस में है। ठीक है ना। तो ये सब रिकॉर्डिंग्स आपके लिए बनाई गई है, स्पेशली आपको उसको रात को और सुबह सुनने के लिए है। यस। और मॉर्निंग में आपको लिखना भी है, हम्म। ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं, आपको अपनी नियामतें लिखनी है। ओके। अब मन ही मन उन, जो आज अपन ने बात करी है, उस 20 अमाउंट्स को देखें जो आपने बोर्ड पे लिखी है, या अब आप इस सेशन के बाद में अपना विजन बोर्ड बनाने वाले हैं और लिखने वाले हैं। वो आपको मन ही मन आपको रिपीट करनी है, चलानी है। और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता की, शुक्राने की, जितनी गहरी भावना के साथ में आप सोएंगे, उठेंगे और दिन भर उसको, शुक्राने को खाएंगे, पिएंगे, सांस सांस लेंगे उस शुक्रानों का, उतने मैजिक क्रिएट फास्ट होंगे। और शुक्राणु में झूमोगे, नाचोगे, और ज्यादा पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। तो याद रखें कि जो स्लीप होती है ना, स्लीप आप समझिए कि एक तरह का आपका सबकॉन्शियस डाउनलोड टाइम है। वहां पे रात को जब आपका सबकॉन्शियस 5G में काम करता है, डाउनलोडिंग को, सब 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 चीजें वहां पे डाउनलोड हो जाती है। तो उस मौके का फायदा उठाओ, है ना। सोते समय आपके दिमाग उन छवियों को, उन इमेजेस को हकीकत में लाने की पूरी रात प्लानिंग करता है। वो आपका मुनीम जो है ना, वो लगा हुआ है रात भर, आप तो सो रहे हो, खराटे खींच रहे हो, लेकिन आपने अपने मुनीम को क्या लगा दिया काम पे। और मुनीम लगा हुआ प्लानिंग में, ये पैसा कहाँ से आएगा, इससे ये क्या करेगा, वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग सब उसको आपने लगा दिया है। और बिना पैसों का मुनीम, आपके बिना सैलरी का, बोलो आप।
और क्या चाहिए? तो मेरे दोस्तों, आप अभाव में इसलिए नहीं है, समझिएगा, क्योंकि दुनिया में पैसा कम है। हम्म। ब्रह्मांड में खरबों डॉलर है, खरबों डॉलर। जो वो पैसा जो है वो एक मालिक की तलाश में उस मालिक को ढूंढ रहा है। बैंक में आपको पता होगा कई अरबों खरबों रुपए पड़े होते हैं हर बैंक के अंदर, जिसका कोई मालिक नहीं होता। ऐसे ब्रह्मांड में होता है। आप तंगहाली में तब तक रहते हैं जब तक आपका विजन जो है ना वो छोटा होता है। आप छोटी सोच रखते हैं। आप अपने विजन को बड़ा कर लें। और आज आपने किया भी है। आज आपने अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब ब्रह्मांड को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के साथ में एडजस्ट होना ही पड़ेगा। क्या कमाल लोग वाकई में, मानना मानना पड़ेगा। अमेजिंग प्रैक्टिशनर्स। तो अब टाइम हो गया है, अब समय है आपके क्वेश्चंस, डाउट्स और शेयरिंग का। तो चलिए फटाफट से कुछ दोस्तों से बात करते हैं। अपनी बात बस 2-2 मिनट में रखिए प्लीज। ठीक है। पूजा जी रावत, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज अपनी बात रखिए। सर, मैजिकल आफ्टरनून। गुड गुड मैं आफ्टरनून। आफ्टरनून। आपसे एक हाँ जी, मैंने ना ये विजन बोर्ड बनाया है। एक बार आप लोग एनर्जी भी दे दीजिए और देख भी लीजिए, क्योंकि अब तो इसको आपको दिख रहा है चैट में आया कुछ, चैट में एक मिनट आ रहा है, हाँ आया। आया है। है ना? तो ओके। मतलब अब इसको यूनिवर्स ही हाँ करने वाला है, और आप लोगों की तो ब्लेसिंग मिल जाती है तो हो ही जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में अन्नकूट हो रहा है, वहां पर 56 भोग हो रहा है, तो मुझे वहां जाना है। हस्बैंड अलाउ कर रहे हैं सर, बहुत पॉजिटिव सुंदर, वे में अलाउ फंटास्टिक। कर रहे हैं। तो आप लोग भी एनर्जी दे दीजिए, तो फिर लेके आते हैं प्रसाद वहां से और वाह, दर्शन करके आते हैं। बिल्कुल तो मैंने हो अभी चुका बना है। लिया। आपका हो चुका है। पूजा जी, आपने बाके बिहारी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और भगवान का हाँ, आशीर्वाद भी मिल गया है और आपको। आपको एक और मैंने प्रोमिस करना पड़ेगा हमसे। हंड्रेड आपको परसेंट ना ये प्रसाद हमको कुरियर करना पड़ेगा। 100%, 110%, 110%, 100। और मैंने वाई भी लिख दिया है। अब इसमें एक वाई आपने मुझे और भी दे दिया कि मुझे क्यों जाना है, क्योंकि मुझे प्रवीण भैया और अंजना को प्रसादी यस, भेजना है। तो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो मैंने वाई 8 तो लिख लिए, बट आप थैंक यू। और दूसरा मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा दिया, तो आप मुझे 200% बताया मैं जाने वाली हूँ। यस तो यस, थैंक यू सो डेफिनेटली मच। जाके आ गए हैं और प्रसाद भी खा आ गई लिया हूँ, हमने मैंने तो। लिख दिया है। पूजा और जी, अभी आपका एड्रेस मुझे आज ही भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं लिखने वाली हूँ इसमें एड्रेस भी, कि इस एड्रेस पे प्रसाद भेज दिया है। पूजा जी ग्रुप से ना बहुत से अपने जो हैं भाई बहन हैं, वो सब भी चाह रही है। तो आपके पास बहुत एड्रेस आने वाले हैं। आप सबके लिए तैयार रहिए। प्लीज प्लीज, मेरा मैं ये कह रही हूँ कि सौभाग्य होगा मेरा, मैं सबको भेजूंगी। आप लोग एड्रेस भेजिए सब बस, आज ग्रुप में अपना अगर अपना एड्रेस प्लीज शेयर कर देना। आज जिनको ये प्रसाद काम नहीं चाहिए। होना चाहिए। इससे अच्छा मनी सर्कल और हो नहीं सकता है। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये अनमोल है ना सर? तो बिल्कुल भेजिए बिल्कुल, सर, बहुत सुंदर विचार है थैंक आपके। यू इतनी एनर्जी देने के लिए। मैंने अभी अभी बैठे बैठे में बनाया ये, और मैंने कहा नहीं, यहाँ तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए मुझे। मेरी ट्रिपल M की क्लास है, उसकी मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। ऐसा लालच हो गया सर आपकी क्लास का, मैं वहां पे रिकॉर्डिंग देखती हूँ, आपकी लाइव लेती हूँ। थैंक यू सो अच्छा, मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू सो मच। एड्रेस आज आपको भी भेजना है, आपके लिए भी यूनिवर्स ने काम दे दिया है। यस अंजना मैम, यस, एड्रेस मैं भेज भेज दूंगी दीजिएगा। आपको एड्रेस। क्योंकि मैं उस बारे में लिखूंगी ना फिर, तो उसको क्लियर करना पड़ता है। हमारा यूनिवर्स भोला है बेचारा, कुछ नहीं समझता, उसको सब बताना है। थैंक यू सो मच, जी जी थैंक यू, बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू, सो मच। थैंक यू। मच। कमलजीत जी प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक मैं यू। 3-4 दिन से लाइव लाइव तो नहीं आ पा रही थी, पर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। जी। और बाकी एक तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। टेंथ वाह। को मेरे बेटे के अकाउंट से 5,000 रुपीज उसको अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना था। तो ठीक वो है। बाय मिस्टेक हमारे स्टाफ के उसमें उसने ट्रांसफर कर दिया। अब उस दिन बैंक क्लोज था और हम्म। हमको कैश निकलवाना था, तो वो हो नहीं पाया, चलो छोड़ दिया। और फिर हम बहुत इजी इसको लिया है कि चलो आनंद ही आनंद है, आ जाएगा ये पैसा। और आज ये हुआ कि वो
8,000 रुपीज उस मतलब हमारे स्टाफ के अकाउंट में पहले से 8,000 रुपीज थे। तो अच्छा। हमको आज वो 13,000 निकाल के दिया, 8,000 प्लस हाँ वो हाँ हाँ हाँ। 5,000। तो वो वंडरफुल। 13,000 निकाल के दिया। वाह, देखो बढ़ के आता है एक पैसा। और ये बहुत शेयरिंग सुंदर, थी। बहुत अमेजिंग। और दूसरा मुझे एक सीक्रेट मूवी का आपको ये बताना था कि जब हमने एनी के साथ अभी लास्ट मंथ अभी एमएमएम क्लास की ना, तो उन्होंने एक सेशन रखा था जिसमें सीक्रेट मूवी का उन्होंने एक पूरा मतलब मूवी दिखाई थी वो वाली सीक्रेट मूवी की, और उसमें बोला था आप अपने पेन और नोटबुक लेके बैठिए और मूवी को ईयरफोन लगा के सुनिए, और इसमें आप नोट्स बनाइए कि आपने कौन सी चीज, आप कौन सी पकड़े, आपने कौन सी चीज को सीखा, और उससे क्या इंस्पिरेशन मिला आपको। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। तो ये चीज हम भी इस ग्रुप में ऐसे कर सकते हैं, किसी एक दिन टाइम मिले आपको जैसे, तो श्योर। सीक्रेट मूवी प्ले कर सकते हैं, और नोटबुक कॉपी पेन लेकर ऐसे बैठ के उसके नोट्स बना सकते हैं। बाद में अपनी अपनी शेयरिंग सब करेंगे कि हमने इससे क्या, क्योंकि शेयरिंग से क्या होगा कि बहुत सारी नई चीजें जो हमने नहीं सोची आपने सोची वो आप शेयर करेंगे, तो बहुत मजा आता है वो। मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो बहुत वाला। सुंदर विचार और है इसलिए आपका। सीक्रेट मूवी मतलब पहले सीक्रेट मूवी देखे कितनी बार देखे, पर वो एक्सपीरियंस कभी नहीं आया था जो लाइव उस समय देख के और शेयरिंग के साथ आया। वो बहुत अच्छा था। तो ये कर सकते हैं वंडर, एक एड ऑन वंडर, इसमें। वंडर। थैंक यू नहीं, सो मैं आपकी मच। बात अभी अभी थैंक रखता यू। हूँ मैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कमलजीत जी ने जो कहा ना, वो प्लीज करिएगा। जैसे आज से आप जब भी आपको समय मिले, आप द सीक्रेट मूवी जब भी देखें, आप अपना स्पेस चूज करें, अपने लिए समय निकालें, ईयरफोन लगावें और शांति से नोटबुक लेके बैठें, पेन लेके बैठें, और उसमें जो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। और फिर वो नोट डाउन किया हुआ जो आपके पेज है उसको प्लीज आप शेयर करें। ग्रुप में शेयर करें। तो ये समझ में आएगा कि मैंने क्या पकड़ा, आपने क्या पकड़ा, अंजना ने क्या पकड़ा, है ना। तो एक हर जने को एक अलग समझ, अलग व्यू हम्म। उस मूवी से आएगा। हम्म। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। उर्मिला जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते। आप लोग इतना अच्छा सिखा रहे हो, इतना अच्छा सिखा रहे हो कि एकदम मन की गहराई तक उतरते आ गया हम लोग का। थैंक यू सो इतना मच, मजा आ थैंक रहा यू। आपके सेशन अटेंड करके कि कुछ बड़े शब्द ही नहीं है मेरे पास में, इतना अच्छा आप सिखा रहे हो। मैं ओम शांति ब्रह्म कुमारी में 20 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ओके। उसमें बताते मनी के लिए नहीं बताते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। हॉस्पिटल हम्म। में जाओ, किसी गरीब को देखो, उसको ऐसा पॉजिटिव है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, वाइब्रेशन देते थे। लेकिन आप जो मनी के लिए बता रहे हो ना कि कैसे हम अवचेतन मन में उसको लाना है और फील करना है, वो तो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते ऐसा लग रहा है कि मनी हमारे पास आ रहा और पॉजिटिव रूप में दिख रहा है, हमें मिल भी रहा है। आपको कितना भी धन्यवाद बोलूं भैया उतना ही कम है, इतना अच्छा आप सेशन लेते हो। बहुत मजा आ रहा, बहुत बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक थैंक यू यू। भैया, आपका थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू। धन्यवाद। कितने लोगों की दुआएं आपके साथ में है, आप इतना अच्छा भविष्य बना रहे हैं लोगों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। तो सीमा जी आप मुझे डीएम कीजिएगा। आई थिंक आप ग्रुप में हैं, या मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, आप डीएम करना प्लीज, है ना। तो बहुत अच्छी शेयरिंग है आप लोगों की। और हम्म। आप बस, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपकमिंग सेशंस में आप आगे आएं, अपनी बात रखें, अपनी शेयरिंग्स रखें, अपने हम्म। पॉइंट ऑफ व्यूज रखें, अपने क्वेश्चंस रखें, क्योंकि जो जो बात हम बताना रह जाते हैं या कुछ डाउट्स छूट जाते हैं, वो आपके थ्रू जब बाहर आते हैं और क्लियर होते हैं, तो सिर्फ आप ही के क्लियर नहीं होते हैं, इस वीडियोस को देखने वाले हजारों लोगों को वो डाउट, वो सवाल जो उनके जहन में रहता है, वो क्लियर होता है। तो आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। सो प्लीज आगे आइए, अपनी बात रखिए। क्योंकि ये है ना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब भी मैं क्लासेस चलते थे तब सुनती थी, पर जब मैं किसी की शेयरिंग सुनती थी ना, मुझे मोटिवेशन मिलता था। मुझे बहुत अच्छी लगती है शेयरिंग सुनना। तो इसलिए आप लोग भी आगे आइए और अपनी शेयरिंग जरूर करिए। अंजना तो जब कोई भी वीडियो देखती है ना किसी का, तो उसकी जो लास्ट में जो शेयरिंग वाला जो पार्ट होता है ना, वो तो बहुत जरूरी उसको उसको सुनती सुनती है।
क्योंकि सारा जो एक्चुअली क्रक्स है ना उस दिन का, वो उसमें आता है। उसमें आता है उनकी प्रैक्टिसेस वो और कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, वो लोगों की प्रैक्टिस, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, किससे क्या गड़बड़ हो रही है, उसको हम्म कैसे ठीक कर सकते हैं, सारी बातें वहां पे आ जाती है कंक्लूड होके। सो इट्स अ पावरफुल प्रैक्टिस। हम्म आगे आइएगा। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। सहज जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच थैंक भैया। यू। थैंक मैं यू। भी मैं भी बड़े दिन से रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। अभी भी मैंने बस 5 मिनट पहले ही सेशन ऑन किया है। मैं क्या, अभी तो शेयरिंग चल रही होंगी, सुनती हूँ। बहुत सुंदर। तो वैसे रात को रिकॉर्डिंग आती है शाम तक, तो तभी सुन पाती हूँ। तो जी एक ना आपकी रिकॉर्डिंग सुन के एक बात बड़ी अच्छी हुई। आपने बोला कि पास के शुक्राने पहले लिख के करा करती थी, अब आपकी रिकॉर्डिंग सुनने से ना वो किचन में भी काम कर रहे हैं ना, तो रोटी बना रहे हैं, तो याद आ रहा है कि पेरेंट्स के घर कितनी रोटी खाई, ससुराल में कितनी रोटी खाई, और साथ के साथ शुक्राना निकल रहा है उस चीज के लिए। यस हर कोई छोटा से छोटा काम, चाय पी रहा है तो याद आ रहा है, बर्तन साफ कर रहे हैं तो बर्तन के लिए कितने, कहाँ कहाँ बर्तन में खाना खाया, उन बर्तन पे भी तो पैसे लगे थे। यस। तो ये बड़ी अच्छी बात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही शेयर करना था मैंने, सुपर कि हम तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, हर पल शुक्राना ढूंढ सकते हैं। हर एक चीज जो हम टच कर रहे हैं वो कहीं ना किसी के पैसे लगे हैं, और वो हम बचपन से वो चीजें यूज कर रहे हैं। हम्म तो ये था बस मेरा, यही नहीं बताना सर जी, एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था, जो सॉन्ग्स फॉर्मेट में बनाए हैं या फिर मिशन फॉर्मेट में बनाए हैं ना, उनका पर्पज यही है कि हम्म अपन जब लिख नहीं पाते ना, उस समय ये बस अपने पास में बजते रहे, अपने कानों में गिरते रहे। हम्म तो ये ना हम्म अमृत है, जो हम्म कानों के थ्रू अपने माइंड में घुलता है, अपने दिमाग में घुलता है यस ना। यस। सो इट्स अ पावरफुल प्रैक्टिस। और कल थैंक यू सो रात को मच। भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो रात वाली रिकॉर्डिंग मैं सो गई, मेरे को सुननी ध्यान नहीं रही, 2:30 बजे नींद खुली, फिर अच्छा, दिमाग में आई, फिर फटाफट उसको प्ले करके कानों में लगाया और सो गई। हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अच्छी शिद्दत से कर थैंक रहे हो आप, आपको बहुत इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। मच। सो थैंक थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग्स। कल हम डे 13 में कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी तिजोरी की जादुई शक्ति को जगा देगा। अभी तक तो आप जादुई बन रहे थे, अब आपकी तिजोरी को जादुई बनाने का टाइम आया है। तब तक अपने विजन बोर्ड की इस दुनिया में आप खोए रहें, उससे बहुत क्रिएटिव बना हुए हैं। कल पैसे से सिर्फ मांगना मत, उसे ऐसे एक्सपेक्ट करना जैसे कोई राजा अपना नजराना एक्सपेक्ट करता है। हम्म ओके। सो कल मिलते हैं एक अच्छे सुंदर सेशन में, आपकी शेयरिंग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को।